मुल्तान सुल्तान भी देखे ना, मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन हुआ है, इसके अंदर भी बड़े पैसे कमाए हैं। 2 अरब 45 करोड़ रुपए क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हासिल किए हैं। इससे पहले जो हाईएस्ट था वो 1 अरब 85 करोड़ था सियालकोट का, और 1 अरब 75 करोड़ था हैदराबाद का। और ये 5 बिडर्स इसके अंदर आए हैं, वली टैक ने इसको हासिल कर लिया। और बड़ी अच्छी बात यह है कि नजम सेठी साहब को बुलाया गया था इस इवेंट में। तो ये ब्रेन चाइल्ड जो था नजम सेठी का था, और नजम सेठी के दौर में वाकई क्रिकेट ने बड़ी तरक्की की थी। और अब मोहसिन नकवी साहब नजम सेठी साहब को साथ लेके गए। अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इसी तरह बड़े दिल के साथ आप काम करेंगे तो तभी अच्छा हो सकेगा। मुल्तान सुल्तान का नाम बदल के उसको रावलपिंडी नाम रख दिया गया है ओनर्स ना, क्योंकि वली टैक ने। तो अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा है। इसका मतलब बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहिए इस पे। बिल्कुल चौर साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा चौर साहब, आप ये देखिए कि ये एक विक्रांत गुप्ता और पूरा आईसीसी लगा हुआ था, वो इनका स्पोक्समैन ही है विक्रांत गुप्ता ने, वो मुसलसल लगा था कि पाकिस्तान मिन्नतें करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अब आप ये देखें, आईसीसी का वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में, पाकिस्तानी का खुद फैसला नहीं करूंगा, बांग्लादेश को बुलाया गया, सामने बिठाया कि ये हमारा भाई है, इससे खुश करो, ये हाँ करता है तो हम कर देंगे, नहीं तो हम नहीं खेल रहे। बिल्कुल सही बात। पहले बांग्लादेश से करवाया सारा बर्दाश्त किया, एमिरेट्स का भी, यूएई का, सऊदी अरेबिया का भी, और प्रॉपर जो है अपनी शराइत के ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ है। और बड़ा कमाल है, कमाल हो गया सीरियसली। आप ये समझे कि जिस तरह मई की जंग थी ना, उसके बाद क्रिकेट की जंग भी हमने जीत लिया, दूसरी दफा लिटा दी। दूसरी मरतबा संदूर 2 जो है ना उनका बर्बाद कर दी। संदूर 2 भी बेवा हो गई। चलें जी, आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे जी। नेक्स्ट स्टोरी जी बसंत के हवाले से मैं डिस्कस करूंगा जी। बसंत के हवाले से बहुत अच्छे मनाजर सामने आए, पूरी दुनिया के लोग लाहौर पहुंचे, पूरे पाकिस्तान के लोग लाहौर में थे, और इतना बड़ा जश्न का समाजों में ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। बहुत जबरदस्त पसंद थी, एक फेस्टिविटी थी, करोड़ों अरबों रुपए का वहां पे बिजनेस हुआ और अवाम बहुत खुश नजर आई। चाहे कोई पीटीआई का था या नहीं था, कोई फर्क ही महसूस नहीं हो रहा था, सब वहां इकट्ठे थे, वहां सिर्फ पाकिस्तानी मौजूद थे। पीटीआई ने हस्बे मामूल कोशिश की कि अगर रुक गई तो क्रेडिट हमारा, नहीं रुकी तो हम कहेंगे हमने कब रोका था। और वही हुआ जिस जंग को आपको याद होगा, मई में होने वाली जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, कहा गया था नूरा कुश्ती है। किसने कहा था? अलीमा खान साहिबा ने। अब मैं अलीमा खान साहिबा का बयान कहूंगा कि चौधरी साहब डिस्कस करें, मैं नहीं बताऊंगा। बड़ी बात। मैं नहीं बताऊंगा, चौधरी साहब बताएंगे, और फिर मैं इस पे सवाल करूंगा चौधरी साहब से कि अब ये क्या है, जरा बताइएगा। अलीमा खान साहिबा ने इसको तस्लीम कर लिया। वो कहते हैं हुस्न वो होता है जिसको सोकन भी मान जाए। जैसे पंजाबी का मुहावरा है ये कि जो सोकन होती है ना, सोतन होती है जिसको उर्दू में सोतन कहते हैं, पंजाबी में सोकन कहते हैं, तो वो भी अगर मान जाए, एक औरत दूसरे औरत की हुस्न की तारीफ करे, बहुत बड़ा कमाल होता है। वैसे तो अलीमा खान साहब बुजुर्ग खातून है, लेकिन उन्होंने जो बच्ची मरियम नवाज साहबा है उनकी तारीफ कर दी उन्होंने, और नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी कि बसंत जो है वो तो सारे ही मनाते हैं, लाहौर वालों को कैसे रोक सकता है। तो अजीब सी बात है, इसका मतलब इमरान खान भी नहीं रोक सकता लाहौरियों को बसंत मनाने से। कोशिश की, क्योंकि इमरान खान ने बड़ी कोशिश की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कैंपेन की कि देखें जी इस्लामाबाद के अंदर इतनी लाशें पड़ी हुई, लेकिन फिर ये जश्न मना रहे हैं, वहां पर डांस हो रहे हैं। फिर मैं देख रहा था एक और यूट्यूबर है, नाम नहाद यूट्यूबर है, उन्होंने कहा जी वहां पे भंगड़े और फोश डांस हुए हैं लाहौर के अंदर। भाई 2 लाख इजाफी लोग वहां पे गए थे, 2 लाख टूरिस्ट आया लाहौर के अंदर, 23 फ्लाइट जो है एक दिन के अंदर कराची से आई हैं इसके लिए। और जो ये तो पूरा फेस्टिवल होता है ना, जिसके अंदर पतंगबाजी तो एक बड़ी छोटी सी चीज होती है, जो उसके लिए खाने बनाते हैं, फिर लोग खुशियां मनाते हैं। खुशियां नजर नहीं आ रही किसी को। मेरा ख्याल ये है कि बड़ा कमाल किया जी मरियम नवाज साहिबा ने, वाकई इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसे देख के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये जश्न होना चाहिए। सोहेल अफरीदी साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये ज़हन में रखें कि सबसे ज्यादा जो पतंगे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बनती हैं, वहां से पंजाब में आती हैं, बहुत फैक्ट्रीज हैं वहां पे सारे, तो वहां से डोरें भी ली जाती हैं, वहां से पतंगे भी ली जाती है। तो जो पतंगे या डोरें आपके पास हैं उसका जश्न भी मनाएं आप। सब एक बड़ा खूबसूरत मंजर आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई थी, पूरे पाकिस्तान के मनाजिर आ रहे थे, दर्रा खैबर का मंजर आया, ऊपर पतंग आई है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर सीरियसली दिल एक दफा खुशी से भर गया था कि यार क्या कहां पहुंचा दिया पीटीआई ने, यार काश इकट्ठे होते। सही बात। और अलीमा खान साहब ये भी कहा है कि एहतजाज बड़ा कामयाब हुआ है, और कुछ लोगों ने दुकानें बंद करके एहतजाज किया, कुछ लोगों ने दुकानें खोल के एहतजाज किया। ये खामोश उन्होंने कहा एहतजाज है,
और ये उन्हें नजर आया और उन्होंने कहा जी बहुत ज्यादा कामयाब हुआ है। अब ये अजीब सी बात है, वैसे एक और क्या, खामोश मानो जो ना है- मानो कामयाब है। हाँ उसका पता नहीं, मेरा ख्याल है अजीब सी बात है। वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में इस तरह होता था ना, ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो चलते फिरते लोगों को पकड़ के ना जलसे में बैठा देती है ताकि बड़ा जलसा नजर आए। तो भुट्टो साहब जब जलसे करते होते थे ना, तो 2 वाकयात बड़े मजेदार हुए। तो वो तहसीलदारों ने पकड़ लिया जो बंदे थे, कोई बसेज वगैरह जा रही होती थी, बस रोक दी जाती थी, उसमें से सारे पैसेंजर उतार के उनको जलसे में बिठा देते थे। उन्हें कहते अगर हिले ना तो फेंटा पड़ेगा, तो चुप करके जब तक भुट्टो साहब चले नहीं जाते तो हम लोग यहीं बैठे रहो। तो एक बंदा ना वो घर से अपनी माँ की दवाई लेने गया था। वो जब दवाई ले ली तो घर जा रहा था, उसको पकड़ के वो जलसे में ले गए। और वो बार बार ना वो शीशी दिखा रहा था भुट्टो साहब को कि मुझे इजाजत देते, मैंने अपनी माँ की दवाई मुझे चाहिए। अब भुट्टो साहब दूर से देखे ना समझ गए कि ये इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो भुट्टो साहब ने कहा हाँ 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 मुझे पता है दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, फिक्र ना करो मैं दवाई भी सस्ती कर दूंगा। एक दूसरा वाकया ये था कि एक बंदा जो था ना इसी तरह उन्होंने पकड़ लिया और वो भुट्टो साहब की फिलॉसफी से इत्तेफाक नहीं करता था, तो उसे जूता हाथ में उठा के ना इस तरह से करना शुरू कर दिया। तो अब सबको अंदाजा हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो भुट्टो साहब ने उसे देख के ना कहा कि हाँ हाँ मुझे पता जूते बहुत महंगे हो गए हैं, अनकरीब वो भी सस्ते हो जाएंगे। तो इसी किस्म का है एहतजाज ये भी कि खामोश एहतजाज है, बाहर नहीं निकले लेकिन दिल हमारे साथ मिले हुए हैं। ये कौन से कूफे के लोग हैं यार जो हैं दिल हजरत इमाम हुसैन के साथ हैं और बकौल इनके के बैठे हुए यजीदों के साथ हैं। जी वैसे बात है भाई, वैसे अजीब